और 70% स्टूडेंट जो जेईई मेन में गलती करता है वो क्या करता है कि बिना लिमिटिंग रिएजेंट का ही आंसर निकालने का प्रयास करता है। सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर है कौन सा। अब इस क्वेश्चन को देखो तो बैलेंसिंग के हिसाब से देखें तो ये जो बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है, ये डाइफिनाइल एमाइड से रिएक्शन कर रहा है और ये एमाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? एमाइड बन रहा है। रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हो कि बेंजोइल क्लोराइड का 1 मोल या 1 मोलिकुल इसके 1 मोलिकुल से रिएक्शन करके इसका 1 मोलिकुल दे रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया कि मतलब ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है कि इसका आ रहा है 0.140 ग्राम। इसको मोल में कन्वर्ट कर दो तो 0.140 बाय बेंजोइल क्लोराइड का मोलिकुलर मास ले लो 140.5। इसको कट कर दो तो लगभग में अप्रॉक्स 10⁻³ मोल आ रहा है। ठीक, अब आप इसका मोल निकालिए तो 0.388 ग्राम ये जो डायमीन के फॉर्म में है और इसका मोलर मास 169 आ जाएगा। इसको आप क्रॉस कर दो, कट करो तो ये आ जाएगा 2.29 इंटू 10⁻³ मोल। जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर रहे हैं जेईई मेन में, विदाउट फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट आप आंसर निकालने चले हो, कैसे निकाल पाओगे? अब आप देखो इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका भी 1 मोल जा रहा है। अब इसके पास मोल कितना है 10⁻³ और इसके पास कितना है 2.29 इंटू 10⁻³। दैट मीन्स व्हाट कि इसके पास ज्यादा मोल है और इसके पास कम मोल है। तो ये जो बेंजोइल क्लोराइड है ये हो जाएगा लिमिटिंग रेजेंट और यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा प्रोडक्ट का। तो लिमिटिंग रेजेंट इसमें कौन हो रहा है? ये कि मतलब इसका 10⁻³ मोल जाएगा तो इसका भी 10⁻³ जाएगा तो इसका 10⁻³ बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर यह क्लियर हो गया कि ये हो गया आपका लिमिटिंग रेजेंट और ये हो गया आपका एक्सेसिव रेजेंट। अब आप जो प्रोडक्ट का मास निकालोगे वो लिमिटिंग रेजेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहां पे बोर्ड साफ कर रहा हूं। अब आपका जो यहां पर आ जाएगा एक्चुअल में वो क्या आएगा जरा देखो। यदि आप मोलर मास के हिसाब से देखो तो पहले ही हमने लिमिटिंग